जय मसीह की मेरे प्रियो। अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, हमारे सारे दुख दूर हो जाए, हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाए, हमारा हर काम सफल हो जाए, इस आशा के साथ हर साल नए साल में हम प्रवेश लेते हैं। पर दोस्तों, हमारा ये अनुभव है, नया साल पुराना हो जाता है और पुराना साल जाते जाते भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता नहीं। दुख और दुगने हो जाते हैं, पर दुख हमारे जीवन से कभी दूर होता नहीं। हम जिस सफलता की आशा लेकर नए साल में आते हैं, हमें असफलता ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज हैं। हम क्या चीज हैं? तो दोस्तों, हम जब पापी ही थे, पाप के कारण, अपराध के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया है। ये जो उद्धार हमको प्राप्त हुआ है, ये उद्धार का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, दोस्तों, ये कैसे प्राप्त हुआ? ये जो उद्धार हमको मिला है, ये कैसे हमको मिला है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने हमारा नाम अपने राज्य में, जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। ये कैसे हुआ? सारे ब्रह्मांड के रचने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसे हम हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं, पुकार कर उससे बातें करते हैं। हम उसके संतान बन गए हैं, उसके राज्य के वारिस बने हैं। ये सब कैसे हुआ? क्या हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी शक्ति से ये सब कुछ हमने हासिल किया है? क्या हमारे धर्म के कामों के कारण हमें ये सब कुछ हासिल हुआ है? दोस्तों, हमारे धर्म के काम, हमारे अच्छे काम परमेश्वर की दृष्टि में तो मैले चितरे कपड़ों के समान है। तो दोस्तों, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रभु आज हमें अपनी संतान, अपने राज्य का वारिस बना के रखा है। ये सब कैसे हुआ है? इसी प्रश्न को परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे पूछते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा गलातियों की पत्री में इस प्रश्न को पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे पूछते हैं। आइए हम पढ़ेंगे। गलातियों के नाम लिखी गई पत्री, उसका 3 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं, मैं केवल तुमसे यह जानना चाहता हूं, केवल यह जानना चाहता हूं। क्या? कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? तुमने जो आत्मा पाया है, तुमने जो आत्मा पाया है, व्यवस्था के कामों से पाया है, तुम्हारे धर्म के कामों से पाया है, या अपनी शक्ति और बुद्धि के द्वारा पाया है, या विश्वास के द्वारा? दोस्तों, आज हमें जो सौभाग्य, उद्धार का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, केवल विश्वास के द्वारा। विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा। और वचन कहता है, और इस विश्वास में, इस आध्यात्मिक जीवन में, इस उद्धार के जीवन में हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें एक काम करना होगा। तो काम क्या है? तो वचन कहता है, परमेश्वर को प्रसन्न रखना होगा। परमेश्वर प्रसन्न रहे, पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, तो सब कुछ हो सकता है। और पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, उसके लिए क्या करना होगा? तो वचन कहता है, आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना, जो सफलता को तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो हो नहीं सकता।
दोस्तों, इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है। हमारे विश्वास में किसी बात की कमी ना रहे। और पिता परमेश्वर ये जानते भी हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जीवन बिताता है। आइए मैं वचन पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। इब्रानी की पत्र 10वां अध्याय 38 वचन में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन, परमेश्वर कहते हैं, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर वो विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न रहेगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम सफलता को हासिल करें, सफलता को प्राप्त करें, हमारे विश्वास में किसी बात की कमी ना रहे। ऐसा विश्वास जिसमें कोई कलंक ना रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को सारी बातों को करने के लिए संभव है। वो सब कुछ कर सकता है, उसे असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसा हम देखते हैं मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, इसमें लिखा है, आइए मैं आपको 27 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकता है, लिखा है कि वो परमेश्वर से हो सकता है। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करता है, हम विश्वासियों को परमेश्वर एक बड़ा महान अधिकार दिया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए भी सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ संभव है। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 23 वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये प्रभु का वादा है। दोस्तों, हमारे जीवन में हम सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास में बने रहना है। ऐसा विश्वास जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए। अभी प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कौन सा विश्वास है जो कि प्रभु हमारे विश्वास को देखकर प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम वचन पढ़ते हैं। आपको वचन पढ़ के सुनाऊं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रोमी की पत्र उसका 4वां अध्याय, रोमियो के नाम लिखी गई पत्री उसका 4वां अध्याय 18 वचन। उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भविष्यवक्ता अब्राहम ने उसके अपने जीवन में निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहते हैं। कोई होप नहीं था, पर भी उन्होंने विश्वास रखा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे परिस्थिति आती है, कोई होप नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय भी हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। हम विश्वास में बने रहें तो ऐसे विश्वास को देखकर हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। और अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने ऐसा ही कुछ विश्वास रखा था। निराशा में भी आशा के साथ पूरी तरह विश्वास रखा और वो कलीसिया के लिए
विश्वास का पिता ठहराया और परमेश्वर ने उसे भरपूर आशीषों से आशीषित किया। दोस्तों, इस 2024 वर्ष में हर एक विश्वासी सफलता का जीवन प्राप्त करे, उसके लिए परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, ऐसे विश्वास में हमें बने रहना है। और वो विश्वास जो है, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।